मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ कि फ्रेंड की टेल क्यों गिरती है। सबसे ज़्यादा इसलिए गिरती है, हम गलती करते हैं इसलिए फ्रेंड की टेल गिरती है। जब भी हमें बिना पानी, जो पानी में नहीं डाली जाती हैं टेलें, जो पानी में खुदाई नहीं जाती हैं टेल्स हैं, उनको हमेशा बदापों के या डस्ट के प्लास्टर पे लगाना चाहिए और तेज़ आपका बिल्कुल सही तरीक़ा से बिल्कुल आपका प्लास्टर होना चाहिए, तो टेल्स गिर नहीं सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेल्स हमेशा के लिए हो जाता है, लेकिन चलने वाला टिकाऊ काम हो जाता है। अगर आप रेत के ऊपर टेल्स लगा देते हैं, जो टेल्स भारी होती है वो रेत के ऊपर टेल्स लगा देते हैं तो बिल्कुल गिरेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि रेत के अंदर टेल्स चिपकती नहीं है, खाली सीमेंट में जान होती है, रेत में नहीं होती है। जब कभी आपको टेल्स लगाना है तो आपको बदापों या डस्ट या आपको प्लास्टर करना है, उससे टिकाऊ काम बन जाता है। दूसरी बात ये है कि जो हम ग्रोथ छोड़ते हैं टेल के अंदर, वो सही तरीक़ा से ऊपर से हम पत्ती से बिल्कुल सही तरीक़ा से उसको जाम नहीं करते हैं, खाली बस ऊपर से ग्रोथिंग कर देते हैं। उसके बाद बीच में खाली रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बरसात में पानी गिरता है परमानेंट के लिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए, तो फिर उसके अंदर पानी जाता है और जब टेल्स के अंदर पानी भरता है तो फिर उसके बाद अपने आप टेल्स छोड़ देता है और दीवार में सीमेंट लगा रहता है। ये सबसे बड़ी वजह होती है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये जो टेल्स का ये जो हमारा टेल्स के अंदर लगा हुआ होता है, जो पानी भरता है वो टेल्स के ऊपर लगा हुआ है और अपने आप छोड़ दिया है। ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये सही तरीक़ा से पत्ती से बिल्कुल भरा नहीं है। अगर पत्ती से भरा होता तो एक दूसरे से टेल्स बिल्कुल सट जाता है, तो उसके बाद टेल्स गिरने के बिल्कुल कम चांस होते हैं। ये जब टेल्स लगाया जाता है गिरने का, ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। जब टेल्स लगाते हैं, जब टेल्स लगाते वक्त इसके ऊपर दीवार पे पानी नहीं मारते हैं, थोड़ा बहुत पानी मार देते हैं और तुरंत टेल्स को लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि दीवार फूलती नहीं है, इसलिए टेल्स बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की बात है, टेल्स गिर जाता है। जब भी टेल्स लगाना चाहिए तो हमें एक दिन पहले पानी मारना चाहिए। उसके बाद जब टेल्स लगती है तब भी हमें बिल्कुल दीवार को बिल्कुल सही तरीक़ा से फुलाना चाहिए, तो टेल्स हमारा आगे चल के गिर नहीं सकता है। इसी तरीके से लोग क्या काम करते हैं कि टेल्स जल्दी जल्दी लगा देते हैं, उसके बाद वो पानी मान का कोई ध्यान नहीं देते हैं, तराई का कोई ध्यान नहीं देते हैं और टेल्स लगा देते हैं, इसलिए टेल्स गिरती है। जब कभी आपको टेल्स लगाना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी की आपकी टेल्स में कहीं भी कमी नहीं होना चाहिए। और सीमेंट जब आपको इस तरीके से आपको मिलाना है, जैसे आपने तसले में पानी डाल लिया, उसके बाद धीरे धीरे कन्नी से डालना है। इससे क्या होता है कि जितना सीमेंट को पानी चाहिए होता है वो खींच लेता है। अगर कोई सीमेंट जैसे पानी डाल देता है और फिर साथ साथ में सीमेंट डाल देता है और साथ में फिर कन्नी डाल देता है और तुरंत उसको लगा देता है, तो उससे भी टेल्स गिरती है। क्योंकि जितना सीमेंट के लिए पानी चाहिए होता है वो सीमेंट उतना पानी ले नहीं पाता है। उसके बाद हम चिपका देते हैं, उसके बाद टेल्स फट जाता है और गिर जाता है। ये भी इसके अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। जब कभी आपको फ्रंट का टेल लगाना है तो उसके पहले हमें योजना बनानी पड़ती है कि हमें फ्रंट पे टेल लगाना है तो हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। अगर इस तरीके से आपने योजना बना के काम किया तो आपका काम टिक सकता है। अगर योजना बना के आपने काम नहीं किया तो फिर आपका काम नहीं टिक सकता है। जहाँ कहीं भी आपके अगर टेल में जॉइंट होते हैं तो उसको बिल्कुल सही तरीक़ा से बिल्कुल पत्ती से पहले आपको सीमेंट भरना है, उसके बाद आपको ग्रोटिंग करना है। ग्रोटिंग करने के लिए आपका हो गया, अगर हम भर देंगे गैप को तो फिर उसके बाद ग्रोटिंग नहीं होगी, नहीं, आपको पत्ती से पूरा बिल्कुल ग्रोटिंग करना है, अंदर तक पूरा जाम टेल्स को करना है। उसके बाद आपको खाली एक सूत छोड़ना है, इसके लिए आप खाली कर सकते हैं बाद में तुरंत। ये सबसे बड़ी गलती होती है इसके अंदर। ये गलती की गई है कि इसको जॉइंट सही तरीक़ा से ऊपर से बिल्कुल पत्ती से भरा नहीं है और जब पत्ती से नहीं भरा है, जब बरसात हुआ है तो जब पानी इसके अंदर गया है तो टेल्स अपने आप छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी वजह होती है। वजह ये भी होती है कि प्लास्टर कोई बिल्कुल डस्ट बदापों से नहीं होता है, रेत के प्लास्टर पर लगा देते हैं, इसलिए टेल्स गिर जाता है। और जब टेल्स लगाते हैं तो टेल्स के ऊपर बिल्कुल सही तरीक़ा से बिल्कुल पानी नहीं मारते हैं। जो टेल्स पानी में नहीं डाली जाती हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल पानी मारा जाता है। थोड़ा जब तक लगाते हैं और दीवार पर भी बिल्कुल तर दीवार को किया जाता है, उसके बाद टेल्स लगाते हैं। अगर टेल्स लगाते वक्त हमने सीमेंट रखा हो, जितना हम ठोकते हैं नहीं ठोकता है, वो बिल्कुल सीमेंट सोख लेता है, तो समझिए वो टेल्स टिकाऊ नहीं है। जो टेल्स में से पानी निकलता है जब लगती है दीवार पे, सही तरीक़ा से पानी मार लेते हैं और जितना हम ठोकते हैं उतना ठोक जाता है, तो वो टेल फ्रंट के ऊपर मजबूत होता है। लेकिन सबसे पहले उसका प्लास्टर बिल्कुल बदापों डस्ट से बहुत मजबूत होना चाहिए और 4 एक का आपका प्लास्टर होना चाहिए। उसके बाद सही मीठा पानी होना चाहिए, क्योंकि खारा जो पानी होता है वो प्लास्टर को कच्चा कर देता है। हमेशा प्लास्टर में बिल्कुल मीठा पानी डालना चाहिए, पीने योग्य पानी डालना चाहिए फ्रंट के ऊपर अगर टेल्स लगाने वाले हो। क्योंकि फ्रंट के ऊपर टेल्स इसलिए लगाते हैं कि हमेशा के लिए हमारा आगे चल के हमें कुछ करवाना न पड़े, हमारा पेंट बार बार ख़राब होता है, टेल्स ख़राब नहीं होगा, इसलिए हम लगाते हैं। लेकिन योजना नहीं बना के आप काम करते हैं तो ऐसे ही आपका टेल्स गिरता है। ये बहुत जगह टेल्स गिरता है, आपका ये पहली बार नहीं है, बहुत जगह टेल्स गिरता है। इसके अंदर कमियां होती हैं इसलिए गिरती हैं। ये कमियों को सुधारना है, मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से टेल्स लगाना है, कभी फ्रंट पे टेल लगेगा। बस यही कहने वाला।